महिला पार्षद ने खुद फावड़ा उठाकर सड़क पर फैला दी डस्ट। नगर पालिका सीएम और पालिका अध्यक्ष ने नहीं सुनी पार्षद की समस्या तो पार्षद ने खुद फावड़ा उठाकर सड़क पर फैला दी डस्ट। वार्ड पार्षद के इस कार्य में वार्ड वासियों ने किया सहयोग। अभी भी वार्ड में रोड में गड्ढे और कीचड़ वार्ड वासियों और स्कूली बच्चों को आने जाने में हो रही है परेशानियां। लगातार बारिश के कारण कीचड़ में तब्दील हो गई है जाकिर हुसैन वार्ड की सड़क। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से। नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस पार्षदों द्वारा उनके वार्ड की समस्याओं को अनदेखा करने का आरोप लगाया जा रहा है। जाकिर हुसैन वार्ड की कांग्रेस पार्षद नंदिनी तिवारी ने बताया कि उनके वार्ड की सड़कें बारिश के चलते कीचड़ में तब्दील हो गई है, जिससे स्कूली बच्चों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ के बार बार आग्रह करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। कांग्रेस पार्षद नंदिनी तिवारी ने नगर पालिका अध्यक्ष से कई बार अनुरोध किया कि सड़कों पर डस्ट डाली जाए ताकि लोगों को कीचड़ से राहत मिल सके। इसके बावजूद उनकी अपील को अनसुना कर दिया। एक डंपर डस्ट भेजा गया, लेकिन इसे फैलाने के लिए कोई कर्मचारी या जेसीबी की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे वार्ड के लोगों को परेशानियां बढ़ती गई। नगर पालिका की उदासीनता से तंग आकर पार्षद नंदिनी तिवारी ने वार्ड के लोगों के सहयोग से खुद फावड़ा और तंगाड़ी उठाकर सड़क पर डस्ट फैलाने का काम किया। तिवारी ने बताया कि सड़क पर कीचड़ होने के कारण स्कूली बच्चों और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई राहगीर कीचड़ के कारण सड़क पर गिर रहे थे। पार्षद नंदिनी तिवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्षद होने के कारण उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। उन्होंने कहा, जनता ने मुझे चुना है, इसलिए उनकी समस्या का समाधान करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष और अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। वार्ड के लोगों ने भी नगर पालिका अध्यक्ष के इस व्यवहार पर नाराजगी जताई है। वे मानते हैं कि यह राजनीतिक भेदभाव का स्पष्ट उदाहरण है। पार्षद तिवारी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जनता की सेवा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और नगर पालिका को हर नागरिक की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। मैडम नाम बताइए। जी, मेरा नाम है नंदिनी तिवारी। आप मैं जाकिर हुसैन वार्ड की पार्षद हूँ। क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक हफ्ते से डस्ट डली है और बहुत कीचड़ फैला हुआ था, जिससे आने जाने वाले जो राहगीर है और जो स्कूली बच्चे हैं, हमारे वार्ड में स्कूल है तो इसमें 3 वार्ड के बच्चे आते हैं, स्कूली बच्चे हैं जो, तो उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। कीचड़ में भीड़ जा रही है ड्रेस से, राहगीरों को परेशानी हो रही है। यहाँ तो कई लोग गिर भी चुके हैं, इतना गाटा थमा हुआ था। फिर क्या हुआ? फिर सर जैसे तैसे हमने बोल के एक डंपर डस्ट बुलवाई यहाँ पे। अब पिछले 8 दिन से वो डंपर पर डस्ट डली है तो रोड पूरी जाम है और वो डस्ट फैलाने के लिए जैसे भी मांग के अनुरोध करके अध्यक्ष मैडम से थक गए, लेकिन उन्होंने जैसे भी नहीं दी। ये डस्ट किसने फैलाई फिर? ये डस्ट हमारे वार्ड वासियों ने और हमने साथ में मिलके फैलाई है। और डस्ट भी आ सकता है यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल है। एक डंपर डस्ट से कुछ नहीं हुआ है, एक डंपर डस्ट और आवश्यकता है। आपके वार्ड की उपेक्षा क्यों की जा रही है? सर, ये तो सारी जनता जानती है कि हमारे वार्ड की उपेक्षा तो इसलिए हो रही है, यहाँ कांग्रेस पार्षद है। नहीं तो आप दूसरे वार्डों में जाके देखो तो धड़ाधड़ काम हो रहे हैं 1-2 करोड़ के। इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरी जनता जानती है ये तो। नगर पालिका अध्यक्ष से बात हुई तो उन्होंने क्या बोला? सर, वो तो पहले भी आश्वासन दे रहे थे, अभी भी आश्वासन देते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। जी हाँ सर, बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। नहीं तो आज ये स्थिति नहीं होती कि मेरे वार्ड वासियों को सहयोग करके ये काम करना पड़ता, और मेरे जनता ये काम कर रही है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार दूंगी, क्योंकि वो मेरा पूरा सहयोग देती है, क्योंकि वो जानती है कि सब भेदभाव हो रहा है। आपने एक वीडियो डाला है जिसमें आप स्वयं फावड़े से ये डस्ट फैला रही है। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे बहुत बुरा लगता है इस समय कि मेरी जनता पानी में से, कीचड़ में से निकल रही है। छोटे छोटे बच्चे गिर रहे हैं कीचड़ में, उनके घरों के आसपास जो है कीचड़ उछल रहा है तो वो परेशान है उससे। तो मुझे तो वो बोलेंगे, और मेरा तो बिल्कुल फर्ज बनता है कि अगर मेरी जनता ने मुझे चुना है तो मैं उनके लिए आगे आके उनकी सेवा करूं, उनके साथ में उनके खड़े रहूं और उनका सहयोग करूं। यहाँ पे कितनी सी हेल्पलाइन डली हुई है? यहाँ बहुत सी सीएम हेल्पलाइन डली है, अनगिनत है। आप यहाँ की जनता से ही पूछ सकते हो। और अभी तक के काफी आधी तो उन्होंने डस्ट डाल के कटवा दी है और आधी वैसे ही है अभी भी। निराकरण नहीं किया गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं किया है। अभी आप आगे भी देख सकते हो कितना कीचड़ पड़ा है। अभी यहाँ और 1-2 डंपर डस्ट डल जाएगी, इतना कीचड़ है। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। कहाँ रहते हो? घर कॉलोनी।
क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर आपको? ये सड़क के ऊपर बहुत कीचड़ हो रहा है। तो आपने कोई कंप्लेंट वगैरह की है? हाँ, कंप्लेंट की थी कहाँ की आपने? बैतूल नगर पालिका, इसके अलावा और कहीं की है? उसके अलावा सीएम भोपाल, सीएम हेल्पलाइन पर। कब करी थी आपने कंप्लेंट? हो गए करीब करीब 8-10 दिन से ज़्यादा ही हो रहा है। तो उसका निराकरण नहीं किया गया? नहीं किया है। क्या चाहते हो? निराकरण चाहते हैं उसका। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील पवार है। क्या परेशानी है आपकी? परेशानी, घर के सामने गड्ढा है, पानी थमा हुआ है, और थोड़ा सा डस्ट डला, तो वो 8 दिन पहले डला था, तो वो अभी तक के बराबर फैला नहीं, और शाम को पर्सनल हम ही लोगों ने फैलाया उसको, और बहुत समस्या है। सीएम हेल्पलाइन में भी कोई कितनी कंप्लेंट करने के बाद भी कोई समस्या हल नहीं हो रही, और नगर पालिका में तो अनगिनत कंप्लेंट कर दी है। कब करी थी आपने सीएम हेल्पलाइन? 10 दिन पहले से चालू है, कोई निराकरण नहीं किया गया? कोई निराकरण नहीं हुआ। क्या चाहते हो आप? यही चाहते हैं कि रोड पे कीचड़ ना हो, घर के सामने पानी ना थमे, तो परेशानी ना हो।